विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मथुरा कला शैली के बारे में, जो कि कुषाण काल की एक महत्वपूर्ण कला शैली थी। प्रथम शताब्दी ईसा से तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान शक कुषाण नरेशों के संरक्षण में विद्यार्थी मथुरा में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ, जिसने भारतीय कला के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया था। कुषाण राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव का काल मथुरा कला शैली का स्वर्ण युग था। मथुरा प्राचीन काल से ही विद्यार्थियों आप जानते हैं भारतीय धर्म, संस्कृति और कला का केंद्र रहा है। ईसवी सन की प्रारंभिक 3 शताब्दियों के काल में मथुरा में एक स्वतंत्र, विशिष्ट और निजतापूर्ण कला शैली विकसित हुई और इसीलिए इसे मथुरा शैली कहा जाने लगा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यहाँ पर स्तूपों और विहारों के लिए मूर्तियों का निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ एक स्वतंत्र मूर्ति कला का विकास हुआ। मथुरा की बौद्ध कला की मुख्य देन कुषाण काल में बुद्ध की मानव मूर्ति का निर्माण है। यहाँ प्रथम सदी ईस्वी के लगभग महायान के प्रभाव से बुद्ध मूर्तियां बनने लगी। महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्तियां बनाने की अनुमति मिलते ही मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया। यक्ष मूर्तियों के उदाहरण के आधार पर यहाँ के शिल्पियों ने बुद्ध की दीर्घाकार मूर्तियां बनाई। यक्ष मूर्तियां विद्यार्थियों मौर्य काल की विशिष्ट उदाहरण है और इसी के आधार पर बुद्ध की बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर हुआ। मथुरा की जो कुषाणकालीन मूर्तियां हैं वह हमें कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, अहिछत्र, श्रावस्ती, बोधगया, महरौली, संघोल जो कि हरियाणा में है, तक्षशिला, बुतखरा आदि स्थानों पर प्राप्त हुई हैं। मथुरा शैली की जो विशिष्टता है वह यह है कि इन मूर्तियों के निर्माण में लाल रंग के बलुआ पत्थर यानी छींटदार या चित्तीदार जो पत्थर होता है उसका प्रयोग किया जाता था। जो मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र है जैसे रूपवास, बयाना जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में है, आगरा, टंकपुर, फतेहपुर सीकरी आदि की खानों में मिलता था। मथुरा शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए विख्यात हैं। यहाँ से हमें 2 प्रकार की कुषाणकालीन बुद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। एक जिनमें बुद्ध को खड़े हुए दर्शाया गया है और दूसरी जिसमें बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। बुद्ध की खड़ी मूर्तियों में सारनाथ और महरौली से प्राप्त मूर्तियां प्राचीनतम हैं, जो संभवतः कनिष्क के शासन के 90 वर्ष में बनाई गई थी। बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियों में कटरा से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, मथुरा की जो कुषाणकालीन मूर्तियां हैं उनके दाहिने कंधे पर वस्त्र नहीं रहता है। बुद्ध का दाहिना हाथ अधिकांशतः अभय मुद्रा में यानी आशीर्वाद देते हुए पाया जाता है। गांधार कला में बुद्ध को प्राय हम अगर तुलना करें गांधार कला शैली की जो कि कुषाण काल में विकसित हुई तो हमें कुछ अंतर दोनों कलाओं में दिखाई देता है। गांधार कला में बुद्ध की जो मूर्तियां प्राय पद्मासन या कमलासन में दिखाई गई हैं, किंतु मथुरा की मूर्तियों में सिंहासन पाया जाता है। ये अंतर है। और मूर्तियों में जो प्रभा मंडल का प्रयोग है वो दोनों ही तक्षण कलाओं में दिखाई देता है, किंतु मथुरा की जो प्रतिमाओं के किनारों पर वृत्ताकार चिन्ह दिखाई देते हैं। मथुरा कला शैली वह विशुद्ध भारतीय है। एक ये भी ध्यान देने योग्य बात है। और इस शैली की खास बात यह है कि बुद्ध के दोनों ओर चंवर लिए हुए 2 गंधर्व बताए गए हैं। बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमाओं में पैरों के बीच में सिंह की आकृति बनी हुई है। और कनिष्क काल की जो मथुरा की जो शैली है, मूर्ति शैली, उसमें बनी 3 प्रसिद्ध और विशालकाय बोधिसत्व मूर्तियां, सारनाथ जो मूर्ति वहाँ की है वो 8 फीट 2 इंच चौकी सहित और 8 फुट 2 इंच तो मूर्ति है और उसकी चौकी सहित उसकी कुल ऊंचाई है वह है 9 फीट 5 इंच। कोशम यानी कौशाम्बी तथा सेहट मेहट जो कि श्रावस्ती से प्राप्त हुई हैं। आसीन मुद्रा में कल्पित बुद्ध या बोधिसत्व की प्राचीनतम और प्रसिद्ध मूर्ति कटरा केशव देव टीले से मिली है। मथुरा से मैत्रेय बोधिसत्व की भी अनेक प्रतिमाएं मिली हैं। मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित सम्राट कनिष्क की मूर्ति बनारस के संग्रहालय से बनारस का जो संग्रहालय है में रखी हाथ में श्रृंगारदान लिए बुद्ध
जो है मूर्ति, एक दासी की मूर्ति है जो हाथ में श्रृंगार दान को लिए हुए खड़ी है। और मथुरा तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राप्त बुद्ध और बोधिसत्वों, यक्ष यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की अनेक मूर्तियां इस कला शैली के सुंदर नमूने माने जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी आपको गांधार कला शैली के बारे में, जो कुषाण काल में ही विकसित हुई। और चूंकि ये गांधार क्षेत्र जो कि स्वात, काबुल और सिंधु, इन तीनों नदियों की द्रोणियों से घिरा हुआ प्रदेश है, यहाँ पर विकसित हुई थी, इसलिए इसको गांधार कला शैली कहा जाता है। इस शैली के जो प्रमुख केंद्र हैं वह निम्न थे: तक्षशिला, पुष्कलावती, नगद्वार, स्वात घाटी, बामियान, कापिशी, बैक्ट्रिया आदि। गांधार कला से तात्पर्य मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली से है। इसका विकास ईसा पूर्व पहली दूसरी शताब्दी में हुआ। यह प्राय गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में विकसित हुई। गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय हैं परंतु उनकी शैली यूनानी है। बुद्ध भगवान की जो मूर्तियां इस शैली में निर्मित हैं वह यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती है। उनकी मुद्राएं तो विद्यार्थियों बौद्ध हैं, जैसे कि कमलासन मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, परंतु मूर्तियों के जो मुखमंडल और कपड़े हैं वह निसंदेह रूप से यूनानी हैं। गांधार कला के इंडो ग्रीक मिश्र रूपों ने प्राय बौद्ध विषयों को ही अभिव्यक्ति का आधार बनाया, जिसमें बुद्ध की माता एथेंस की किसी गृहिणी से मिलती हैं, और बौद्ध दृश्यों के निर्माण में उनके जैसे विभिन्न चेहरों का उपयोग किया गया है। इसमें सीमेंट का उपयोग बहुत होता था। डॉक्टर A.L. बाशम का कहना है कि गांधार शिल्पियों ने यूनानी रोमन संसार के देवताओं को अपना आदर्श माना। कभी कभी उनकी प्रेरणा पूर्णतया पश्चिमी प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, गांधार शैली जो है उसमें एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह स्लेटी पत्थर या शिस्ट है, जिसमें गहरे हरे रंग से लेकर काले रंग तक के अनेक प्रकार या शेड हमें मिलते हैं। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर गहरे सलेटी रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो उस क्षेत्र में स्वात या बुनेर की पहाड़ी खदानों में उपलब्ध होता था। गांधार क्षेत्र से हजारों की संख्या में प्रस्तर मूर्तियां और फलक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनके तिथि सहित जो लेख आकृतियां हैं वो 6-7 से अधिक नहीं हैं। गांधार शैली का प्रथम निर्माण युग जो है 100 से 250 ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से गांधार कला की निम्न विशेषताएं हैं। प्रथम, बुद्ध के जीवन की घटनाएं इसमें चित्रित की गई हैं। दूसरा, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां मिलती हैं। तीसरा है इसमें जातक कथाओं को अंकित किया गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मानी जाती है। साथ ही यूनानी देवी देवताओं और यूनानी गाथाओं के दृश्य भी इसमें दिखाई देते हैं। भारतीय देवता और देवियों का चित्रण भी इसमें हुआ है, और वास्तु संबंधी जो विन्यास है वो इसमें विदेशी है, और अलंकरण है वो इसमें भारतीय है। साथ ही यूनानी, ईरानी और भारतीय अभिप्राय और अलंकरण इसमें हमें दिखाई देता है। विद्यार्थियों, गांधार शैली में बनी हुई जो बुद्ध मूर्तियां हैं उन पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे बुद्ध की यूनानी वेशभूषा, यानी बुद्ध को जो है यूनानी शैली के कपड़े पहनाए गए हैं। शरीर का मांसल समानुपातिक चित्रण, अंग प्रत्यंगों के भाव को दर्शित करते हुए शरीर से चिपके हुए झीने वस्त्र, घुंघराले बाल, पैरों में जूते इत्यादि। दूसरी ओर अभय मुद्रा, आसन मुद्रा, उष्णीय प्रभामंडल, यानी जो सिर के पीछे चक्र है प्रभामंडल, उसमें किरणें निकलती दिखाई देती हैं, आदि सभी भारतीय परंपरा के विशेषक चिन्ह हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गांधार शैली के शिल्पी के पास यूनानी हाथ और भारतीय हृदय था। प्रोफेसर निहार रंजन रे के अनुसार भारतीय कला के इतिहास में गांधार कला का इतना ही महत्व है कि ये भारतीय जीवन धर्म एवं मूर्ति कला को विदेशी विभिन्न दर्शनग्राही देश में देखने का एक पहलू था। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि कुषाण कालीन जो कला है उसमें एक मथुरा का फलक दिखाया गया है, वहीं गांधार कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के चित्रण बौद्ध विषयों से संबंधित मथुरा शैली में
और गांधार शैली में किए जाते हैं, जो विभिन्न संग्रहालयों में मौजूद हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहाँ पर मथुरा कला शैली जो है विशुद्ध भारतीय है, वहीं गांधार शैली में हमें यूनानी, ईरानी और भारतीय प्रभाव मिश्रित रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण काल विदेशी राजा का वंश शासन काल था, लेकिन इसके बावजूद उसमें जो है भारतीय वास्तुकला और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप, चैत्य, विहारों का बड़े पैमाने पर जो है निर्माण किया गया। और ख़ास तौर पर ये कि कनिष्क जो है उन्होंने महायान संप्रदाय को माना और उसे संरक्षण दिया। तो इस दौरान जो है पहली शताब्दी के बाद हमें जो है बड़े पैमाने पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्मित हुआ जाना हम देखते हैं। धन्यवाद।